नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जो हमारा पहला लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, उसके अंदर हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं। सर्वसमीकाएँ जो होती हैं वो कैसे निकलते हैं, मतलब फॉर्मूलेज, त्रिकोणमिति के आधार पर फॉर्मूलेज जिनका हम मोस्टली यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं सर्वसमीकाएँ। तो देखिए वो हमने जो चैप्टर था वो पढ़ लिया था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज उनके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चंस नहीं देख पाए थे, वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था उस वजह से। तो चलिए आज का लेक्चर है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो है वो मेरा क्या होगा। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करना है अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है, मेरे को सिद्ध करना है कि इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। तो मैंने आपको जो बताया था वो आपको अगर याद है तो मैं आपको फिर बता दूं। जैसे साइन थीटा है तो वो क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि जो कोसेक थीटा है इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इस हिसाब से और कौन कौन से होते हैं, कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। एक होता है कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट थीटा। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और या फिर मैंने आपको 3 सर्वसमीकरण बताई थी वो तो आपको याद होंगी, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा था। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखो मेरे को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है। तो देखिए मैं इसको हर का प्रमेयीकरण करूँगा। आपको पता होगा हर का प्रमेयीकरण होता है यानी अंश और हर के अंदर ऊपर नीचे गुणा करना। अब मैं इसको प्लस के अंदर करके 1 प्लस कोस थीटा का अंश और हर में क्या करूँगा, गुणा करूँगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए अंडर द रूट, ये दोनों आपस में सेम है, जब गुणा में हो तो स्क्वायर बन जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको ये पता होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने काफ़ी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 8th 9th क्लास में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कोस को मैं उधर ले जाऊँगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है तो कट जाएगा आपस में, यानी ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 के नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा के अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो कोट थीटा होता है इसको मैं लिखता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है मैं इसको लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, यानी क्या हो गया कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो ये क्या हो गया कोट थीटा। मेरे को यही प्रूफ करना था कि कोस थीटा प्लस कोट थीटा, कोस थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है मेरे को। तो देखिए ये प्रूफ करने से शुरू करते हैं हम। देखिए मेरे को मैं LHS लूंगा और मेरे को क्या निकालना है 2 कोसेक थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनका लघुत्तम ले लेता हूँ, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, लघुत्तम ले लिया। अब 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस गया, ऊपर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन कट गया, 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे को इसको खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2a इंटू बी यानी 2 कोस थीटा, अपॉन के अंदर क्या है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 2 प्लस आगे क्या है 2 कोस थीटा, अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो 2 जो है मैं इसको कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा गया, क्या आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। अब मैंने क्या लिख रखा है 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कोसेक थीटा। ये मेरे को प्रूफ करना था, समझ गए। इसको नोट कर लेना, मिटा दूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से हर साल आपकी एग्ज़ाम के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है। दिखने में एक्चुअली वो बहुत डिफ़िकल्ट दिखता है कि हाँ बहुत हार्ड है, पर उसको सोल्व करते हैं तो बहुत आसान होता है। इसलिए आप जो ट्रिक्स है जो मैं बता रहा हूँ, जो हल बता रहा हूँ, आप अच्छे से उसको समझ लो, क्योंकि उसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से कर सकते हैं। तो देख लेना 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं प्रूफ। पहले लेता हूं मैं LHS के अंदर क्या होगा, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू मैं आपको बता रखा है, यहाँ क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए नीचे भी 1 अपॉन कोस थीटा आ गया। अब यहाँ से कोस लघुत्तम ले लूँगा मैं कोस थीटा, तो ऊपर क्या है कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या है 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखिए कोस से कोस कट गया, तो मेरे पास क्या आया 1 प्लस
कोस थीटा है। अब मेरा LHS क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो मेरा जो RHS है मैं उसको सोल्व करूँगा तो वो भी आना चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए RHS ले लीजिए, RHS क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी मैंने आपको बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा गया तो क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। देखिए मेरा जो LHS है वो भी 1 प्लस कोस थीटा है, RHS सोल्व किया उसको भी 1 प्लस कोस थीटा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो है दोनों आपस में क्या हुए बराबर हो गए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या फिर आप सोचते हो कि मैं इसी को सरल करूं और ये ले आऊं, तो आप ये भी ला सकते हो। वो कैसे ला सकते हो, इसी की हेल्प से सेम है, इसी तरीके से करना क्या होगा आपको रिवर्स चलना होगा। जैसे कि मेरे पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा है तो इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए इसको मैं ऊपर नीचे गुणा करूँगा माइनस के चिन्ह के साथ, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा तो ऐसा कैसा रख दूँ 1 माइनस कोस थीटा, नीचे भी गुणा कर दो 1 माइनस कोस थीटा। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा क्योंकि आपस में कट सकते हैं। अब ऊपर वाले को सोल्व करो, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा। मेरे को सिर्फ यही करना था साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। ठीक है, देखिए कितने आसान है, मुश्किल से 4 या 5 लाइन होगी, 4-5 लाइन में आप कर सकते हो, बहुत आसान है। बस आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको अच्छे से उंगलियों पर होने चाहिए, उसके बाद में आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू हो तो सिद्ध करो, यानी सिद्ध करो मतलब प्रूफ करो कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 2p। अब पता है आपको क्यू तो ये है, p क्या है ऊपर वाला है, तो आपको ये सोल्व करना है। चलो करते हैं। देखिए मैं ये लेके चलूँगा और मेरे को क्या लाना है 2p लेके आना है। चलिए LHS लेता हूँ मैं क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। अब देखिए क्यू क्या है, क्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर, पी क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पी तो हो गया ये और माइनस 1 है ही। अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा। मैं इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई, आपने इनको नोट कर लिया होगा आई थिंक। अगर नोट नहीं किया है वीडियो को बैक ले जाइए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं इसकी जगह टोटली 1 लिख सकता हूँ। इस 1 से माइनस 1 गया तो क्या बचा मेरे पास सिर्फ यही बचा। अब यहाँ से देखिए लघुत्तम ले लो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लघुत्तम लिया तो कोस से कोस घट गया तो ऊपर क्या आया
साइन थीटा प्लस साइन थीटा से क्या हुआ, साइन थीटा कट गया तो क्या आया, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या बचा मेरे पास, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या बचा आगे, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, पी, तो क्या आ गया 2p। हमें क्या प्रूफ करना था, क्यू स्क्वायर में LHS लिया, लास्ट में क्या बना दिया RHS। इस तरह हमने क्या बना दिया RHS 2p। ऐसे प्रूफ करना होता है, पहले LHS लीजिए उसको RHS बना दीजिए, या फिर दूसरा मेथड LHS को कुछ बना दीजिए और फिर RHS को सोल्व करके भी वही बनाना। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो मतलब वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, नोट कर लिया। आप देख रहे होंगे मुश्किल से 4 से 5 लाइन होती होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होती। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप सही अप्रोच लगाते हो, यानी अगर आप सही मेथड से करते हो, फॉर्मूले सही यूज़ करते हो, तो बहुत आसानी से बहुत कम स्टेप में आप आंसर ला सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। आप इन बड़े क्वेश्चनों को देख के घबराना बिल्कुल मत, ये जितने बड़े दिखते हैं उतने ही आसान होते हैं। अब देखना, मैं इसके अंदर आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड बहुत ही आसान होगा, दूसरा भी आसान है, लेकिन दूसरा आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, वैसे दोनों यूज़ कर सकते हो। देखो ये जो है इसको मेरे को प्रूफ करना है कि ये आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक नोट करवा देता हूँ। मैंने आपको एक वो करवाया था, फॉर्मूला करवाया था पीछे, क्या, हाँ मैंने आपको क्या करवाया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देखो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको ऐसा का ऐसा रखो माइनस। अब देखो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 1 की जगह, क्योंकि कोसेक और कोट में समझ चाहिए मेरे को क्या है, यहाँ कोट और कोसेक है, इसलिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपोन में क्या है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। चलो आगे चलते हैं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी देखा था हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अपोन के अंदर मेरा क्या है, बड़ा सा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को आप अलग से मान लीजिए और ये पूरा इनटू में अलग से मान लीजिए। तो यहाँ देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ भी कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, माइनस है, और अंदर ये मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ गया। चलिए बाहर, अंदर क्या आया, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये तो माइनस का कोसेक हो गया, और ये अगर मैं हटा दूं इसको तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ भी 1 माइनस का कोसेक थीटा और प्लस का कोट, ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बच गया। यही क्या मेरे को प्रूफ करना था। अब आप सोच रहे हो कि ये तो अलग है, नहीं जी अलग नहीं है, सेम है। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा
प्लस 1 कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा, जी भाई लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने दोनों में से साइन लघुत्तम ले लिया तो ऊपर क्या बच गया 1 कोस थीटा। यही मेरे को प्रूफ करना था कि 1 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कर दिया। अब देखिए इसका दूसरा जो मेथड है मैं दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करूँ, इसको नोट कर लेना। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि 100% ये सही है, मतलब हर क्वेश्चन में यूज़ होगी, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है इसमें यूज़ नहीं होती, लेकिन आपके लेवल के मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो जाएगा। लेकिन आपको यूज़ कब करना है, ये आपको तभी यूज़ करना है जब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे ना हो पा रहा हो, यानी उसके नंबर 6 नंबर जो भी जितने भी नंबर का है वो आपका पूरा ही कट हो रहा है, मतलब आपको नहीं आ रहा, तो आप उसको यूज़ करके मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको आ रहा हो तो आप सीधा सीधा कर देना, लेकिन यदि आपको वो नहीं आ रहा है तो आप कैसे भी करके उसका आंसर परफेक्टली एकदम सही निकाल सकते हो। कैसे, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं इसको लिख सकता हूँ, अभी मैंने किया है 1 कोस थीटा, दोनों के अलग अलग साइन लिख दूँ मैं, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, क्या आया कोसेक थीटा आया प्लस कोट थीटा आया। ठीक है, यानी मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको ये मान लूँ ये अपॉन में 1 है। ठीक है, देखिए ये एक तरीके से मेरा कोई मान लीजिए जेड है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये मान लीजिए ऊपर वाला मेरा क्या है एक्स है और नीचे वाला क्या है वाई है। तो आपको करना क्या है, जो आपका जो आंसर आ रहा है, जो मतलब आपको प्रूफ करना है, वो मान लीजिए आपका जेड है, तो आप उसको इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे क्या कर दो, गुना कर दो, क्योंकि मैं अगर काट लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना कर दिया। जब आपके अपॉन में 1 हो, मतलब अपॉन में 1 हो, ऊपर क्वेश्चन दिया हो, तो आप इस जेड को साइड में रख लो और सिर्फ इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करो मतलब सिर्फ आपको नीचे वाले 2 गुना करने हैं, गुना करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर का जो अक्स है वही नीचे का बनेगा, आपस में काट दो और जेड उत्तर ले आओ। ठीक है, और यदि आपका क्या, अगर आपका यह क्वेश्चन इस तरह से होता, यानी अपॉन में आंसर आ रहा होता, यानी कि अपॉन में जेड है, तो मैं क्या करता, जैसे जेड बटा जेड है, मेरे को अपॉन में 1 जेड चाहिए क्योंकि मैंने जेड माना है इसको, तो अगर अपॉन में चाहिए मेरे को तो इसको बाहर रख लो और ऊपर वाले को सोल्व करो, वो 100% वाई बनेगा और उसको काट दो, 1/z बच जाएगा। जैसे आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब चलिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसको ऊपर नीचे गुना कर दूं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, मैंने गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, बराबर के अंदर ऊपर चाहिए, नीचे अपॉन में 1 है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा चाहिए मेरे को, यानी मैं इसको एक बार साइड में रख लूँगा और मैं इसको पूरे को क्या ले आऊँगा एक साइड, जैसे कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, साथ में नीचे वाला है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो इसको मैंने साइड में लिख लिया क्योंकि मेरे को तो यही आंसर चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। जो आंसर मेरे को चाहिए उसको छेड़ना ही नहीं है आपको, उसको छोड़ दो, भूल जाओ कि इतना ही है मेरा क्वेश्चन, यही नहीं, क्योंकि ये तो मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को ये पूरा काटना आपस में। तो देखिए ऊपर वाला छोड़ दो, मैं नीचे वाले को अगर आपस में गुना करूँ तो ये बनेगा मेरा, कैसे, देखो ऊपर वाला छोड़ दो, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन, अब देखो मेरे को क्या करना है, इसको आपस में गुणा करना है। ठीक है, चलो करते हैं,
पहले मैंने किया इसको इससे गुना कोट थीटा, इसको पूरा एक साथ मान लो आप, इसको किया मैंने इसको पूरे एक साथ गुना, तो क्या है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, गुना में क्या है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब इसको 1 को आपस में इसको गुणा कर दो, तो 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ गया। और ऊपर मेरा ये तो लिखा हुआ था ही कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दूँ एक बार, नोट कर लेना साथ साथ में। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है मेरा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन में, देखो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, यानी a माइनस बी, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या है मेरा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ गया, और ऊपर क्या बचा है मेरा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, इसका क्या होता है ये होता है, तो देखिए कोट थीटा स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कोट थीटा स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर तो बन जाएगा उधर -1, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, अगर माइनस में लिखूं कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी इसकी जगह क्या हो गया -1, इस पूरे की जगह -1, और आगे ये है ही पूरा, यानी कोट थीटा प्लस कोस थीटा -1, यानी ये पूरा का पूरा किसके साथ ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे क्या आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और देखो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। और यही हमें प्रूफ करना था इसका, समझ गए, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो इसको पूरे को जेड मान लो, ऊपर नीचे गुणा कर दो क्वेश्चन के, और जो पक्ष आपको अगर ऊपर वाला चाहिए तो नीचे वाले को सोल्व कर लो, नीचे वाला चाहिए तो ऊपर वाले को सोल्व कर लो। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर, काफ़ी 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये अपना क्या है क्वेश्चन है, तो मेरे को सिद्ध करना है कि ये इज इक्वल टू ये होता है और ये इज इक्वल टू भी ये होता है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है, जी हाँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले टेन थीटा होता है, यानी टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा ऊपर स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था मेरा, हो गया। अगला देखो बहुत आसान है, अगला क्या कहता है 1 माइनस टेन थीटा, तो देखिए 1 माइनस टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर दे रखा है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया जी भाई,
अब देखो कोस थीटा मैंने लघुत्तम ले लिया, कोस थीटा ऊपर गया, क्या हुआ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लो भाई कर दिया। इधर साइन थीटा लघुत्तम लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोण क्या आया, साइन थीटा है, ठीक है वही कर दिया। अब क्या है, स्क्वायर है, ठीक है लो भाई। अब देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर का ऊपर आ गया, नीचे है कोस थीटा, ठीक है कोस थीटा। अब देखो ये आपस में गुना होते हैं और ये आपस में ऊपर जाके गुना होता है, तो साथ में मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये जो साइन है ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा, और पूरे के क्या है, स्क्वायर है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यानी मैं आपस में काट तो सकता हूँ, लेकिन एक मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लूंगा मैं इससे तभी तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, या नीचे से माइनस कॉमन ले लो, कि माइनस का कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, कहीं से भी एक माइनस ले लो और आपस में काट दो। तो मैंने माइनस का कॉमन लेके इसको माइनस कॉमन लिया, तो क्या है मेरा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, साइन बटा टेन, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। और देखिए माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्या है टेन स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था। यानी मैंने ये लिया, ये आ गया, ये लिया, ये आ गया, इतना छोटा सा प्रूफ, और ये बहुत बड़े नंबरों में आता है ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो एग्ज़ाम के अंदर क्या होते हैं, भारी नंबर के, काफ़ी मार्क्स के आते हैं। तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस जो हैं, आज का लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इतना हार्ड नहीं था। अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।